वीर तेजा जी की यहाँ पर बहुत मान्यता है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वीर तेजा जी महाराज की जय। रेवंत राम डांगा। क्या लगता है दिशा और दशा दोनों बदलेगी अगर रेवंत राम डांगा आते हैं? हर चीज में रात हुई आते हैं, सब गाड़ी चाहिए कि वो आई हनुमान पे नहीं आते चढ़। तो मोदी के लड़ रहे हैं, मोदी के पीछे हम। अच्छा, मोदी से इतना प्रेम है? हाँ, मोदी हमारा दारा हटा दी, कितना काम किया जी। मंदिर बना दिया, तो मोदी नहीं देंगे वोट हम तो। क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल का फिर भी दबदबा है, लेकिन इस बार कनिका बेनीवाल उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है उनके पास कि वो उनकी धर्मपत्नी है। सबसे पहले तो ना हवा बना रखा था इतने साल, 20 साल हो गए आज गुमराह करते हो जनता को। हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, इतना 20 साल लगातार करने के बावजूद भी अगर जनता के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो कहाँ गया विकास? उनको पता ही नहीं है, लोगों को गुमराह कर रखा है। जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, बस ये सुविधा जो कोई फायदा मिलना वाला मिलना चाहिए। किससे उम्मीद है, कौन देगा फायदा? इनके पास कोई सामान नहीं बचा। क्यों सर? ये 20,000 प्लस वोटों से हारेंगे, आज नोट कर लेना ये बात। काम करवाते बढ़िया। क्या काम करवाए? कट्टर पब्लिक को सारे देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। हम चुनावी सफर पर हैं और अब हम खिंवसर सीट पर हैं। बता दें कि खिंवसर सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। खासकर तो यहाँ पर दो ही मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, एक आरएलपी हनुमान बेनीवाल और दूसरे बीजेपी से रेवंत राम डांगा। काफ़ी तेज टक्कर है इन दोनों के बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा दमखम इन दोनों ने दिखाया। और साथ ही यहाँ पर आज हम गाँव में मौजूद हैं, खिंवसर के एक छोटे से, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, क्योंकि गांव में कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो आज भी नहीं हैं। हम बात करें पानी की, सड़कों की, शिक्षा की, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। बाबूजी, चुनावी समय है, 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार किसका दबदबा ज़्यादा दिख रहा है? रेवंत राम डांगा। रेवंत राम डांगा। हाँ। क्या 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 सोचा है आपने? ऐसा क्या किया रेवंत राम डांगा ने? अपनी हिम्मत से किया है। अपनी हिम्मत से किया है। काम भी करवाया इसने। इसका बाप 27 साल सरपंच करी, समझिया, सब कुछ किया इसने, समझिया। अब क्या उम्मीद है, अब क्या सोचते हो कि अब क्या है जो आएगा? हमारी राज समाज दिशा उससे आती है, इसको देगी। क्या लगता है दिशा और दशा दोनों बदलेगी अगर रेवंत राम डांगा आते हैं? बदलने वाले ही है। राम राम सा। राम राम सा। जब ऐसे जगहों पे आते हैं और इतना अच्छे से सुनते हैं राम राम सा, बहुत ही दिल खुश हो जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार? आप स्थानीय लोग हैं, हमारे जनता है ना बहुत खुश है। आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के, तो कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। गांव में कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो नहीं होती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी आती है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी आती है, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? हाँ, मुद्दा तो ऐसे है ना जी सर जी के, मुद्दा तो 5 साल से चुनाव अपना आती है। अगला अपना अपना भाग्य है। एवं जी प्रधान साहब है हमारा, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा बंदा है, किसान आदमी है अपना, अपने किसान की रुकाली करने वाला बंदा है। हर चीज में रात हुई आते हैं, सब गाड़ी चाहिए कि वो आई हनुमान पे नहीं आते चढ़ भेजे कौन गाड़ियाँ भाई, बनगा हो रहा है कोई बाहर दूसरा है कौन। 5 चुनाव में नहीं जीता या ऐसी बात नहीं भाई, सहमत रिया हम दिया, रेवंत राम भी दिया, रेवंत राम मेरे पिताजी बिंजा राम जी दिया। हमें अभी जनता है पर भागे आज दिन तो 100 में हैं, हम साथ हैं, जनता भी साथ है, भाई बंधु बहन बेटी सब साथ है। अच्छा प्रो के करे जब इसके अल्लाह दुनिया जाती है। 50 साल में अच्छा गिरा तो फिर भी अच्छा ही करेंगे। हम तो 42-50 साल में रेवंत राम को कभी छोड़िया नहीं। मेरे पास दादा दी बेटी की हमने दी, हम दे रहे हैं, हमारी औलाद भी दे रही है। विश्वास ही ऐसा बनाया है हमारा घर जैसा घर समझ लो, भाई बंदी ऐसे सब भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। 5 साल हनुमान को जीते वो भी भाई था, तो मैं आप खिलाफ हो गया, आरएलपी में चला गया, तो कोई बात, कोई एतराजी नहीं है। एक एतरा दो आप बीजेपी वाले हैं क्या? हाँ जी, मैं परापरी पे रेवंत राम का आदमी हूँ, कोई बीजेपी का नहीं, आरएलपी का नहीं, कांग्रेस का नहीं। मैं हमारा घर का मालिक हूँ। अच्छा, मैं सांडा छोड़ा नहीं, परिवार के साथ रहते सब। मूली परिवार से अच्छी लगती है। परिवार बढ़ेगा संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ना अपने आप ना बढ़ेगी। और तो काम तो सब दुनिया ही करावे, बस्ती का भाग दुनिया ही सुने। मैं आपके पास लोटा पानी आपको पिलाना पड़ेगा, मेरे को प्यासे वो पानी पाना जरूरी है। मैं जाता हूँ बाढ़, मेरे जैसलमेर, मेरी राव समाज जाते हैं मेरी भाई, राव में आप जानते हो, फिर बात हूँ मैं भाई,
मैं बाड़मेर, जैसलमेर, लाठीमना, धोरा, ईरू, बेदू, पोखण, फलोदी, 32 सेक्टर, 33 सेक्टर, 13 सेक्टर में बहुत घूमता हूँ। यहाँ राज बाबा का नाम चलता है कि पालड़ी कौन सी, राजू जी वाली, हाँ जी वही पालड़ी। तो मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी का काका लागता, मेरा दादाजी लागता, बहुत रोटी बांटी, ये सारा पुण्य पद रहा है और जनता भागे और ठीक है। राम वीर तेजा जी की यहाँ पर बहुत मान्यता है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। वीर तेजा जी महाराज की जय। जयकारों के साथ क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? बीजेपी आरएलपी की भी अच्छी टक्कर है, हनुमान बेनीवाल भी काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल खड़ी हुई है। भले हो अब की बात है, डंगाई आएंगे तो आएंगे, जरूर आएंगे, कोशिश है पूरी। बाबूजी आपको तो बरस हो गए हैं, आपकी तो पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं, चली आ रही हैं, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल देखकर? जीतेगा रेवंत, रेवंत ही जीतेगा। हम तो हाँ, तो मोदी के लड़ रहे हैं, मोदी के पीछे हम। अच्छा, मोदी से इतना प्रेम है? हाँ, मोदी हमारा दारा हटा दी, कितना काम किया, मिंदर बना दिया, तो मोदी नहीं देंगे वोट हम तो। और कभी चाहते हैं कि मोदी आए आपसे मिले? मिले नहीं तो मैं देख दर्शन तो करता ना, सब मोदी गए। इससे पहले हनुमान बेनीवाल यहाँ पर थे, तो जिताया तो हनुमान बेनीवाल को भी था जनता ने यहाँ पर। पहले लिया अपने, हनुमान कोई काम नहीं कराया हमारे को, काम नहीं किया, नहीं किया। अब क्या उम्मीद है, रेवंत राम डागा आए तो क्या क्या काम करवाएंगे? हनुमान जितना कराओ, जीते को तो कराओ काम, हम तो इसको देंगे। आप यहाँ के युवा लग रहे हैं, शिक्षा को लेकर बात करते हैं आपसे, कैसी है यहाँ पर? क्योंकि गांव ढाणी है यहाँ पर, काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं, उतनी जनसंख्या भी उन गांवों में नहीं है, तो क्या शिक्षा रोजगार पहुँच पा रहा है उतना? नहीं पहुँच पा रहा। क्या उम्मीद है कि चुनावी समय है, चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा, पानी, तो क्या चाहते हैं कैसे सॉल्व हो, किस तरीके से सॉल्व हो और कौन इसको सॉल्व करे? ये गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, गवर्नमेंट के साथ अगर रहेंगे नाम तो सॉल्व होएगा। चुनावी माहौल किसका दिख रहा है? रेवंत राम डांगा। हनुमान बेनीवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल का फिर भी दबदबा है, लेकिन इस बार कनिका बेनीवाल उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है उनके पास कि वो उनकी धर्मपत्नी है? धर्मपत्नी होने से कुछ नहीं होता है, वो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले आप चुनाव लड़ा, फिर भाई बीजेपी में भी तो परिवारवाद होता है कहीं। कब हुआ? बहुत ऐसे कब बताओ आप बताओ एक बार के कब हुआ परिवारवाद? कांग्रेस करती है परिवारवाद। हाँ, कांग्रेस करती है, और बाकी आरएलपी तो कर ही रही है। हाँ, आरएलपी कर रही है। क्या लगता है इस बार चुनावों का माहौल? इस बार चुनाव बीजेपी पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कुछ मूलभूत आपकी उम्मीदें भी होंगी कुछ कि सड़क सही हो, शिक्षा में मतलब चढ़ाव आए, काम हो, क्या चाहते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो ना हवा बना रखा था इतने साल, 20 साल हो गए आज गुमराह करते हो जनता को। हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, इतना 20 साल लगातार करने के बावजूद भी अगर जनता के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो कहाँ गया विकास? किस बेस पे चुनाव निकाल रहे हैं? हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, तो जनता अभी तक मूलभूत समस्याओं से क्यों त्रस्त है? इसका शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए ना। क्या लगता है कि लोगों को अभी तक सत्ता के साथ रहने का क्या विकास हो सकता है, क्या मूलभूत सुविधाएं डेवलप हो सकती है, उनको पता ही नहीं है। लोगों को गुमराह कर रखा है, जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, बस लोगों को गुमराह कर करके 20 साल निकाल दिए। क्षेत्र को लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की, सब अपने अपने खा के कमा खाते हैं, गलत काम हो रहा है। नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल इमोशनल कार्ड खेलते हैं कभी कभी? क्योंकि अभी उन्होंने सभाओं में साफ बोल दिया, अगर मैं नहीं जीता तो मैं तुम्हारी बात संसद तक नहीं लेकर जाऊंगा, उन्होंने ये चीज बोली है सभा में। नहीं, ये बीजेपी आएगी अब की बार तो इधर। नहीं, बीजेपी तो आएगी, चलो आप समर्थन करते हैं बीजेपी को, मैं ये बोल रही हूँ कि हनुमान बेनीवाल इमोशनल कार्ड खेलते हैं क्या? जैसे अभी सभाओं में उन्होंने बयानबाजी दी थी कि अगर मेरे को नहीं जिताया जनता ने इस बार तो मैं उनकी जो परेशानी है वो संसद तक नहीं लेके जाऊंगा। तो और भी तो नेता खड़े हो रहे हैं, वो भी तो लेकर पड़ने वाला नहीं है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन लेकर जाएगा आपकी बातें संसद तक? संसद तक तो ये रेवंत राम जी लेके जाएंगे। रेवंत राम जी लेके जाएंगे, उम्मीद है उनसे पूरी? नहीं, पूरी उम्मीद है, और जनता ने भी अब की बार बहुत सहयोग किया है कि भाई ये बीजेपी सरकार है, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, हर जगह बीजेपी सरकार है और बीजेपी रहेगी, बीजेपी के साथ रहेंगे तो काम होएगा इधर। तो ये तो उपचुनाव हो रहे हैं, चलो इससे पहले चुनाव हुए थे तब तो हनुमान बेनीवाल को ही जीत मिली थी और 2000 करीबन वोटों से ही रेवंत राम डागा हारे थे। तो देखो, अच्छा काम होता है, जो सरकार है अभी बनी हुई
तो काम होएगा तो जनता तो काम के पीछे ही रहेगी, जो काम नहीं होगा तो जनता उनके पीछे थोड़ी रहेगी। सही है। आप यहीं से गांव से हैं? बड़ा क्या नाम है? संजय। अच्छा, संजय। संजय जी क्या काम करते हैं आप? खेती का। खेती का ही। खेती को लेकर ही बात करते हैं आपसे। खेती में क्या क्या सुविधाएं चाहिए आपको सरकार की तरफ से भी और आपके यहाँ के विधायक की तरफ से भी? सब चाहिए सुविधा, जो कोई फायदा मिलना वाला मिलना चाहिए। किससे उम्मीद है, कौन देगा फायदा? फायदा तो बीजेपी देगा। बीजेपी देगी। हनुमान बेनीवाल ने नहीं दिया? क्या दिया? आप बताओ क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब सरकार नहीं तो क्या देगा? अच्छा, बीजेपी की सरकार है अभी। पहले विधायक बना दिया आप सभी ने उनको, फिर एमएलए बना दिया, एमएलए एमपी। 20 साल हो गए। तो फिर अब की बार तो बस एक ही तूफान है, खींवसर में तूफान आया और वो रेवंत राम डांगा जीत। आप भी हमारे साथ इतनी देर से खड़े हुए हैं, बताएं कि इस बार आपकी मूलभूत सुविधाओं का जो मुद्दा है वो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, हमारी मूलभूत सुविधा है पानी, बिजली, सड़क। हम लोग बहुत कुछ अभी चाह रहे हैं, हुआ कुछ नहीं हमारे इधर। 20 साल में हमारे को खाली पागल बनाया गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, किया कुछ नहीं। आज तक कुछ नहीं किया। कभी खुद अपने घर में करना, जो करना अपने हिसाब से करना, जो करना मैं ही करूँगा, जो हूँ मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं है इनको। और बाकी बात पीछे का चुनाव जो 2000 से हारे, तो उसका मैं रीजन बताता हूँ। फर्स्ट तो बीजेपी को बहुत कम टाइम मिला था और नए चेहरे थे, लोगों को इतना नहीं था कि भाई इतना चुनाव ये टक्कर में आएगा। और अब की बार इतना माहौल है कि कम से कम 20-25 हजार से हनुमान बेनीवाल चुनाव हारेंगे। पर रेवंत राम डागा भी सिर्फ 2000 वोटों से ही हारे थे पिछली बार तो। हाँ, वही नए थे बीजेपी में, फिर भी नए आके इतना टक्कर लिया। बीजेपी यहाँ से पूरी खत्म हो गई थी, उसको पूरा एकदम जिंदा कर दिया इन्होंने। यहाँ पर पूरा जाट वोट बैंक ही है, जाटलैंड भी बोलते हैं इसको। तो और जितने भी तीनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो या फिर वो आरएलपी से हो, तीनों ही जाट हैं। तो एक तो संख्या बट जाती है बहुत ज्यादा। नहीं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 36 कौम का है यहाँ पे, एक जाति का कुछ नहीं है। एक जाति से कुछ होने वाला ही नहीं है ना। यहाँ पे 36 कौम है और 36 कौम का सहयोग अब की बार रेवंत राम जी डांगा के साथ है। अच्छा, एक तरफा माहौल है। एक तरफा। थली बेल्ट में भी आप जाके देखो ना, तो हम क्या उस गांव में आ गए हैं क्या जहाँ पर सारे के सारे रेवंत राम डागा के ही समर्थक हैं? आप किसी भी गांव में जाओ, हर गांव में आपको बीजेपी के समर्थक ही मिलेंगे। आप थली बेल्ट में जाके देखो, गांव गांव बोल रहा है रेवंत राम डांगा। हर जगह एक ही चीज है, अब की बार रेवंत का को बस। इस बार जाटलैंड में किंग कौन होगा, क्या लगता है? किंग रेवंत राम जी डांगा ही होंगे। क्वीन भी तो खड़ी हो रही है इस बार, कनिका बेनीवाल भी खड़ी हुई है। देखिए, ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। अच्छा। मैं जहाँ बेनीवाल की बात कर रहा हूँ तो वो पिछले 20 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे नफरत के अलावा कुछ नहीं किया। जाट और राजपूत को सबसे बड़ा लड़ाने का योगदान अगर किसी में तो वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल तो बोलते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, सारी कौम को एक साथ लेकर चलते हैं। हनुमान बेनीवाल ने को जिसने भी साथ दिया, हनुमान बेनीवाल को जिसने खड़ा किया, सबसे ज्यादा वो बोलता है ना, रेवंत राम डांगा ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा। रेवंत राम डांगा का सबसे बड़ा योगदान है हनुमान बेनीवाल को खड़ा करने में। मुंडा पंचायत समिति का जो पैसा रोका गया था रेवंत राम डांगा को कमजोर करने के लिए, तो उल्टा मैं बता रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल ने खंजर घोंपा रेवंत राम की डांगा के पीठ में। ये रियलिटी है, लेकिन लोग बताएंगे नहीं आपको। कनिका बेनीवाल को क्या लगता है, सिर्फ इसीलिए जनता कुछ वोट देगी क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल ने 2-3 दिन पहले क्या बोला, आ तो पड़ी रही गुणा महीने उन्होंने की है को नहीं, खुद ही बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए, खुद ही बोलते हैं ये तो कोने में पड़ी रहेगी। आप बताइए कहाँ भला करेंगे महिलाओं का? ये फिर जब खुद की पत्नी के लिए ऐसा बोल रहे तो फिर महिलाओं के लिए आप देख लो, सबके सामने है। ऊट पटांग बातें करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, नफरत की राजनीति करना, सबसे बड़ा हथकंडा है खींवसर में इनका। जनता समझ चुकी है। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं क्या वो कहीं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने सभाओं में एक बयान भी दिया था कि अगर मुझे नहीं जिताया तो लोगों की बात मैं संसद तक नहीं लेकर जाऊंगा। साफ बोल दिया उन्होंने, चुनौती दे दी। बिल्कुल रियलिटी है, लोगों को समझना होगा। यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं, विकास के नाम पे जीरो है खींवसर। सरकारों की घालमेल की राजनीति ये जीत आ रहे हैं। 3 में INLD से जीते, 8 में बीजेपी, फिर 13 में निर्दलीय, 18 में बीजेपी, फिर 19 में गठबंधन, फिर 23 में गठबंधन। अकेले इंडिपेंडेंट कभी चुनाव ये जीत नहीं सकते। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, रविंद्र सिंह भाटी 5 लाख वोट लिए थे बाड़मेर में निर्दलीय होके। ये 2.5 लाख अगर वोट ले लें यहाँ पे तो मैं मान जाऊंगा इनको, निर्दलीय खड़े होकर नागौर के अंदर।
जहाँ फायदा है वहाँ हनुमान बेनीवाल है, ऐसा लगता है? बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ घाल मेल की राजनीति करते हैं जो ज्योति जी बोलते हैं। इनके पास कोई सामान नहीं बचा अब खिंवसर में। ये 20,000 प्लस वोटों से हारेंगे, आज नोट कर लेना ये बात। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है यहाँ पर? माहौल रेवंत राम डांगा का है। रेवंत राम डागा का है, क्यों? काम करवाते बढ़िया। क्या काम करवाया? कट्टर पब्लिक को सारे देखते हैं, देखभाल करते हैं, किसान आदमी है। विधायक बनते तो क्या चाहते हैं आप यहाँ पर, क्या क्या बदलाव आए? सीधा से सारा करेगा, रोड करेगा, पानी पहुंचा दिया ढाणियों में, लाइट चल रही है, अच्छा काम कर रहा है। हनुमान बेनीवाल क्या लगते हैं? हनुमान बेनीवाल ने भ्रम फैलाया क्या यहाँ पर? और कुछ क्या फैला हुआ है? और कुछ क्या फैला हुआ है? यही फैला हुआ है। इमोशनल कार्ड खेलते हैं? जी हाँ, और क्या करता है? अच्छा, उनका और क्या है, यही काम है इनका। अच्छा, रेवंत राम डागा? रेवंत राम डांगा एक इंसान है, एक किसान का बेटा है, जो काम को समझता है, जो दूसरी चीज शिक्षा के बारे में जानता है, पढ़ा लिखा इंसान है। ये तो है नहीं, वो तो बोल देता है अनपढ़ आदमी, अखबार उल्टा पढ़ा है, ये नहीं पता इनको। तो पढ़ता था, मैं हेड मास्टर था। अच्छा, तो लोगों से जुड़ाव है रेवंत राम डागा का? जी, स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव है, मिलते हैं? बहुत जुड़ाव है, जुड़ाव नहीं बहुत जुड़ाव है। बहुत जुड़ाव। हाँ जी, जुड़ाव तो बहुत है। क्या? और बहुत जुड़ाव है, सारी पब्लिक देखभाल करते हैं, सारा इकट्ठा ही रहते हैं। रात कोई फोन करता आ जाएगा। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। आपकी कुछ मूलभूत सुविधाएं होंगी यहाँ पर, शिक्षा, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा। क्या चाहते हैं कि अगर रेवंत राम डागा या फिर कोई भी विधायक यहाँ पर बनता है तो सबसे पहले क्या काम करे? करेगा रेवंत राम डांगा, काम करेगा बढ़िया। क्या काम करे? करेगा, रोड का करेगा, स्कूल में करेगा, शिक्षा बंद करेगा, सब करेगा, बहुत बढ़िया। शिक्षा का यहाँ पर है सुविधा? है, बाकी बहुत कम है। आप चाहते हैं कि और बड़े, शिक्षा, रोजगार वगैरह बढ़े? और बढ़े। और क्या मूलभूत सुविधाएं जरूरत पड़ रही है आपको यहाँ? मूलभूत सुविधाएं पूरा खिंवसर बर्बाद हुआ पड़ा है, 20 साल से बर्बाद हो, कुछ काम ही नहीं हुआ है खिंवसर में। तो अब की बार बीजेपी की सरकार क्या चाहते हैं कि क्या काम हो? कोई रोडे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइट सुविधा, पानी की कुछ भी। कोई भी गांव में जाओ सब रो रहे हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलो, तो ये कुछ तमाम स्थानीय लोग थे जिनसे हमने बातचीत करी कि किस तरह का माहौल है, हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ किया है क्षेत्र के लिए, या फिर रेवंत राम डागा जी ने यहाँ पर क्या किया है। लेकिन अब वो तो खैर देखने वाली बात होगी। 13 तारीख को चुनाव है और उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्षेत्र का किंग और क्वीन कौन होने वाला है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।